हे डियर्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज अपन डिस्कस करेंगे रेशियो एनालिसिस का इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो पहले इसे अच्छे से रीड करते हैं। ABC company sells plumbing fixtures on terms of 2/10 net 30. Its financial statement over the last years are as follows. तो सबसे पहले ABC एक कंपनी है जो कि क्या बेचती है? प्लम्बिंग फिक्सचर। अच्छा, इसके टर्म्स कैसे हैं? 2/10 नेट 30। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, तो उन्हें पहले मैं ये बात समझा देती हूँ। 2/net 30 टर्म्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा जो क्रेडिट पीरियड रहता है वो रहता है 30 डेज का। ठीक है। अब ये 2/10 का मतलब क्या है? तो 2/10 का मतलब है कि अगर इन्होंने 10 दिन में पैसे दे दिए, तो इनको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि हमारी तरफ से तो क्रेडिट पीरियड है 30 डेज का, लेकिन अगर इन्होंने 10 दिन के अंदर पैसे दे दिए, हमने बोला है 30 डेज के अंदर पैसे देना है, लेकिन अगर आपने खुद से खुश होकर 10 डेज के अगर पैसे दे दिए तो आपको मिल जाएगा 2% का डिस्काउंट। सिंपल, क्लियर है। आगे बोला था इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 साल के गिवन है। 3 साल कौन कौन से है? एक है पहला हमारा 18-19, दूसरा 19-20 और तीसरा 20-21। अब ध्यान रखना ये सब क्या दे रखा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि ये जो सारा बैलेंस अपन को गिवन है नीचे, ये सब कैसा है? क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर? ओके, चलो आगे रीड करते हैं। इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। पहले दे रखा है कैश, ये क्लोजिंग कैश होगा, यानी कि ये सब कब का दे रखा होगा? 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21। फिर दे रखा है अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि वही अपने डेटर्स वगैरह, ये दे रखे हैं 3 साल के। इन्वेंट्री, अब ध्यान रखना ये जो 4 लाख दे रखा है, ये कैसा दे रखा है? क्लोजिंग स्टॉक। कब का होगा ये? 31 मार्च 2019। ठीक है। आगे दे रखे हैं फिक्स्ड एसेट, अकाउंट्स पेबल, अक्रूवल्स, बैंक लोन जो कि है शॉर्ट टर्म, फिर लॉन्ग टर्म, कॉमन स्टॉक। ओ हो, ये क्या दे रखा है? कॉमन स्टॉक। कुछ नया सा लग रहा है क्या? कुछ नहीं है, इक्विटी है। सिंपल। आगे देखो रिटेन्ड अर्निंग, फिर सेल्स दे रखी है 3 साल की, COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और दे रखा है नेट प्रॉफिट। अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर हमने सेल में से यानी कि इसमें से COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दिया, दैट मीन्स अगर हमने 40 लाख में से 32 लाख माइनस किया तो 8 लाख जो आएगा वो क्या आएगा? सेल्स माइनस COGS। क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। जिसने भी आंसर दिया है बहुत बहुत अच्छे, अमेजिंग। आगे पढ़े क्वेश्चन को। कंसीडरिंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये सारे बैलेंस कैसे दे रखे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, तो कैसे होंगे? क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन अगर हमें एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है तो अपन को चाहिए होगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब क्लोजिंग तो अपन को यहाँ से मिल जाएगा, ये रहा। और इस साल में 19-20 में क्लोजिंग ये रहा और ओपनिंग यही वाला होगा। फिर इस साल में क्लोजिंग 6 लाख, ओपनिंग यही वाला होगा, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका ओपनिंग कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए अपन को यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ओपनिंग बैलेंस जो है अकाउंट रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री की, यानी कि ये क्या है? डेटर्स का, और ये क्या है? इन्वेंट्री का। तो एक बार ऊपर ही लिख देते हैं ताकि हम भूल ना जाए। ठीक है। 2 लाख 4 लाख। रिसीवेबल्स कहाँ गए? ये रही। तो रिसीवेबल है 2 लाख और इन्वेंट्री का ओपनिंग कितना था? 4 लाख। याद रहेगा? समझ में आ गया ना? देखो क्लोजिंग बैलेंस तो सबके दिख रहे हैं, और जो इधर का क्लोजिंग होगा वो इधर का ओपनिंग होगा, जो इधर का क्लोजिंग होगा वो इधर का ओपनिंग होगा। लेकिन पहले साल का तो अपन को पता ही नहीं है, यानी कि 1 अप्रैल 2018 का तो अपन को पता ही नहीं है ओपनिंग क्या है। तो अकाउंट रिसीवेबल है हमारा ओपनिंग 2 लाख और इन्वेंट्री ओपनिंग है हमारी 4 लाख। अलग से इंफॉर्मेशन गिवन है। क्लियर? ये लिखा भी था रेस्पेक्टिवली एज ऑन 1 अप्रैल
देन 18, वही मैंने बताया आपको, उसी का ओपनिंग अपन को जानना है क्योंकि बाकी का ओपनिंग तो पहले वाले साल से मिल जाएगा। आगे पढ़े। एनालाइज द कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशन एंड परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट 3 years, आर देयर एनी प्रॉब्लम्स, ये सब बताना है। यानी कि पहले तो आपको इसकी कुछ रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, उसके बाद उन रेशियोज पर कमेंट करना है। सिंपल रेशियोज करने हैं और रेशियोज पर कुछ कमेंट। इस क्वेश्चन की 2 रिक्वायरमेंट है। अब सबसे बड़ी दिक्कत इस क्वेश्चन में बताए क्या है कि कौन से रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, अपन को वही नहीं पता। इस क्वेश्चन के लिए मुझे इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी वाईटी चैनल पर, साथ के साथ इंस्टा पर डीएम भी यही कर रहे थे कि इलस्ट्रेशन 5 बनाओ, बहुत दिक्कत आ रहा है। और मुझे पता है वो दिक्कत क्यों आ रहा होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही नहीं बताया कि कौन से रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद दूसरी दिक्कत ये आ रही होगी कि कमेंट कैसे करते हैं। अब हम आपको तो मैम कमेंट कर देते हैं कमेंट सेक्शन में, फीडबैक थैंक यू बोल देते हैं प्यार से, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर कैसे कमेंट करें ये तो सिखाइए। तो इस क्वेश्चन में अपन वही सीखेंगे, बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, प्यार से सीखेंगे और बिल्कुल आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा और इसकी प्रेजेंटेशन भी। तो चलिए फटाफट पहले कॉपी खोलते हैं। कॉपी पर सबसे पहले देखो रेशियो एनालिसिस का इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पर अपन को 3 साल का कंपैरिजन करना था, इसलिए अपन एक स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें तीनों साल लिखेंगे, 1819, 1920 एंड लास्ट 2021, और एक साइड पर अपन रेशियोज लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सारे रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। अब इस तरीके के क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन का मतलब क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन का मतलब है जहां पर आपको कैलकुलेट रेशियोज, लेकिन कौन से रेशियोज ये तो आपको बता ही नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन सबसे पहले तो जनरली एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपकी ऐसी किस्मत रही कि इस तरीके के क्वेश्चंस आ गए तो वो बुरी किस्मत नहीं है बल्कि अच्छी किस्मत है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो मर्जी हो आप उस तरीके के रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कितने रेशियोज रखे हैं, मैंने टोटल यहाँ पर रखे हैं 11। ठीक है, अगर आपको 6 से 8 रेशियोज भी आ जाए वो भी बहुत है। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या देना है, पहला यह ध्यान देना है कि जो भी रेशियोज कैलकुलेट हो सके अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग देखना कि कौन कौन से रेशियोज कैलकुलेट हो सकते हैं। और मिनिमम आपको कितने करने हैं, 6 से 8, मिनिमम 6 से 8 आपको रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, दूसरा तरीका मैं ये बताऊं, क्योंकि वहां पर इतना टाइम नहीं होता है कि अपन सोचे कौन सा रेशियो कैलकुलेट करना है कौन सा नहीं, तो इसमें से आप टोटल 10 रेशियो याद कर लेना, या मैं बोलूं 10 ज्यादा हो जाएंगे, 8 रेशियो, 8 रेशियो आप याद कर लेना। 8 रेशियो याद करने का मतलब क्या है, इस तरीके से करंट रेशियो, क्विक रेशियो, 3 टर्नओवर के रेशियो। ठीक है, टर्नओवर कौन कौन से, डेटा टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, एसेट टर्नओवर, याद हो गए 5 तो मेरे सामने याद हो गए, फिर से याद करो, क्वेश्चन बाद में सॉल्व हो जाएगा, पहले दिक्कत ये वाली सॉल्व करो कि कौन कौन से रेशियोज अपन को वहां पर निकाल कर लाने। ठीक है, 5 अभी याद हो गए, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, फिर 3 कौन से, टर्नओवर वाले, डेटा टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर और एसेट टर्नओवर, 5 याद हो गए। उसके बाद अगले 2 भी सिंपल है, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो। ठीक है, जीपी में जीपी आ जाएगा, एनपी में एनपी आ जाएगा, और एनपी से रिलेटेड एक और है जो कि है रिटर्न ऑन एसेट, यानी कि एसेट पर अपन ने कितना कमाया, तो वो। तो टोटल मैंने आई थिंक मैंने आपको 8 रेशियो याद करा दिए, इतना बहुत है। फिर से मुझे बताओ, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, फिर 3 टर्नओवर के, इन्वेंट्री, डेटर, एसेट, फिर 3 वाले जीपी, एनपी, रिटर्न ऑन एसेट। ठीक है, तो जो मैंने आपको 8 रेशियोज बताए हैं, ये देखना कि क्वेश्चन में ये वाले की इंफॉर्मेशन दे रखी है और जनरली इनकी इंफॉर्मेशन गिवन रहती है, तो आपको ये वाले 8 रेशियोज कैलकुलेट करके आने। ठीक है, 8 मैंने आपको याद रख करा दिए, इसमें से जनरली इंफॉर्मेशन 6 की तो दे ही रखी होगी। ठीक है, तो 6 आपको रेशियोज आ जाएंगे आराम से। मतलब इस तरीके के अगर ये 8 रेशियोज आपने याद कर ली कि हाँ मुझे ये वाले 8 रेशियोज पहले कैलकुलेट करने, तो
किसी भी क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी तो आपके 6 रेशियोज बहुत आराम से कैलकुलेट हो जाएंगे। 6 रेशियोज करना, उनके ऊपर 2-3 कमेंट की लाइन लिख आना। कमेंट की लाइन कैसे लिखनी है वो मैं आपको लेक्चर के एंड में बताई दूंगी, बट फिलहाल के लिए अभी अपन रेशियोज पर चलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया क्या करना है? जो इन्फॉर्मेशन दे रखी हो उसके अकॉर्डिंग आपको रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, पर एटलीस्ट आपके दिमाग में 6 से 8 रेशियोज होने चाहिए कि अपन को कौन से कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि उस टाइम ध्यान ही नहीं आता क्या करना है। ठीक है, तो जो मैंने आपको 8 रेशियोज कराए हैं याद, वो याद रखना, और इन रेशियोज को अपने नोट्स में भी लिख देना। मैं जब नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी तब ध्यान रखूंगी इस बात का, अगर नहीं रखा हो तो आप प्लीज ध्यान रखना। ठीक है ना, कि अगर क्वेश्चन में रेशियोज कैलकुलेट करने का नहीं गिवन हो तो आपको कौन कौन से रेशियोज एटलीस्ट कैलकुलेट करके आनी है। क्लियर हो गया? ओके, तो पहला रेशियो है अपना करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा, सिंपल, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब आप लोग एक काम करना, अपना मॉड्यूल जो है वो अपने पास में रखना, जिससे कि मैं आपको जब बताती जाऊंगी किस तरीके से अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में 3 करंट एसेट्स अपन को दे रखे थे, कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री। ठीक है, इन तीनों को अपन को ऐड करना है, और सबसे अच्छी बात है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर टोटल जो है वो दे रखा है खुद ब खुद। ठीक है, क्वेश्चन ने खुद गिवन किया है। तो देखो 4, 5, 6,30,000 ये टोटल दे रखा है करंट एसेट्स का, तो लिख देते हैं अपन। उसके बाद 1920 इसका भी टोटल दे रखा है 7,07,60,000। नेक्स्ट इसका भी टोटल दे रखा है 8,95,000। ठीक है, तो तीनों ईयर्स का करंट एसेट्स का अपन को टोटल गिवन है, जो कि अपन ने लिख दिया। ठीक है, अब आगे नीचे क्या आता है, करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी देखो कौन कौन सी दे रखी है, अकाउंट पेबल, अक्रूवल एंड बैक लोन, जो कि शॉर्ट टर्म है, तो करंट लायबिलिटीज में आएगा। इसका भी टोटल अपन को गिवन है क्वेश्चन में, कितना, पहले वाले का 5,30,000, दूसरे का 6,10,000 एंड लास्ट वन 7,45,000। तो अच्छी बात है ना, अपन को किसी का भी टोटल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। 6,30,000 डिवाइडेड बाय 5,30,000, ये आ गया 1.18। 1.188, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे 2 डेसिमल में तो ये आ जाएगा 1.19। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करो। 7,60,000 डिवाइडेड बाय 6,10,000, ये आ गया 1.245, तो इसको राउंड ऑफ करके आ जाएगा 1.25। लास्ट 8,95,000 डिवाइडेड बाय 7,45,000, ये आ गया 1.201। 1.20। ठीक है, एक बार चेक करो, 1.19, 1.25, 1.20, सही कैलकुलेशन है? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। दो नाम होते हैं इसके, क्विक रेशियो या फिर बोल सकते हैं एसिड टेस्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला सिंपल, क्विक एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज तो वही देखेंगे, तो फटाफट लिख देते हैं, ऊपर से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। 5,30,000, 6,10,000, 7,45,000। ठीक है, ऊपर क्या है, क्विक एसेट। क्विक एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स में से, ये जो करंट एसेट्स है इसमें अपन दो चीजें कंसीडर नहीं करते, एक प्रीपेड एक्सपेंसेस और दूसरा इन्वेंट्री। एक प्रीपेड एक्सपेंसेस और दूसरा इन्वेंट्री। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस तो अपन को दे नहीं रखा, क्या दे रखा है, इन्वेंट्री करंट एसेट्स में, तो इन्वेंट्री को कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कि टोटल करंट एसेट्स से 6,30,000, इसमें से इन्वेंट्री हटा देंगे 4 लाख की, 6 में से 4 गए 2, तो ये आ जाएगा 2,30,000। ठीक है, नेक्स्ट, ये टोटल करंट एसेट्स थे 7,60,000 और इन्वेंट्री थी 480 की,
तो उसको माइनस कर देते हैं। 760 माइनस 480, ये आ गया 2,80,000। लास्ट टोटल करंट एसेट्स थे 8,95,000। इसमें से अपन इन्वेंट्री हटा देंगे जो कि था 6 लाख, तो आ जाएगा 2,95,000। ठीक है ना। अब बस अपन को क्या करना है, तीनों को सॉल्व करना है। तो पहला आएगा हमारा 2,30,000 डिवाइडेड बाय 5,30,000, ये आ गया 0.433। नेक्स्ट 2,80,000 डिवाइडेड बाय 6,10,000, ये आ गया 0.459, तो इसको राउंड ऑफ करके 0.46। लास्ट 2,95,000 डिवाइडेड बाय 7,45,000, ये आ गया 0.395, इसको पूरा राउंड ऑफ करेंगे तो 0.40 आ जाएगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन देखते हैं। 0.43, 0.46, 0.46, करेक्ट। ओके, सिंपल था। पहले वाले का करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज और दूसरे का क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स में क्या फर्क होता है? करंट एसेट्स में आपको दो चीजें नहीं कंसीडर करनी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कि इस क्वेश्चन में नहीं गिवन था, इसलिए अपन ने इग्नोर मार दिया, और दूसरा इन्वेंट्री जो कि इसमें था वो हमने माइनस कर दिया। अब आते हैं अपन थर्ड रेशियो पे। थर्ड है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। जनरली रेशियोज कैसे फॉर्मूले बनते हैं कि जो पहले आता है वो ऊपर, जो बाद में आता है वो नीचे। लेकिन जब भी टर्नओवर ऐसे रेशियो होते हैं तो उल्टा हो जाता है, टर्न हो जाता है। टर्नओवर पहले आता है और ये दूसरी चीज होती है बाद में। ठीक है, यानी कि टर्नओवर ऊपर आएगा और रिसीवेबल नीचे। अब टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स, तो सेल्स आएगी ऊपर और रिसीवेबल्स आएंगे नीचे। ठीक है, अब रिसीवेबल्स में ये दिक्कत आती है कि अपन ओपनिंग ले या क्लोजिंग, इसलिए अपन कैसे लेते हैं रिसीवेबल? एवरेज। मैं भी ये सिखा रही हूँ आपको फॉर्मूला कैसे बना। ठीक है, और सेल्स कौन सी ले, कैश ले या क्रेडिट? तो रिसीवेबल्स की बात हो रही है, डेटर्स की बात हो रही है, तो डेटर्स कैसे बनते हैं? कैश सेल से या क्रेडिट सेल से? ऑब्वियसली क्रेडिट सेल से, इसलिए ऊपर आ जाएगा क्रेडिट सेल। तो यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला सिखा दिया कि कैसे फॉर्मूला बनता है। जब भी टर्नओवर वाले रेशियो आते हैं तो टर्नओवर पहले आता है और उसके दूसरी वाली चीज नीचे आती है। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, तो सेल आ गया ऊपर और रिसीवर्स आ गया नीचे। ठीक है, और रिसीवर्स कौन से लें, ओपनिंग या क्लोजिंग? इस कंफ्यूजन को हटा के अपन लेते हैं एवरेज। और सेल्स अपन कैश लें या क्रेडिट? तो रिसीवेबल्स रिलेटेड होते हैं क्रेडिट सेल से, इसलिए ऊपर अपन लेते हैं क्रेडिट सेल। दो बार मैंने समझा दिया। अब इसे आप सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में अपन जो सेल गिवन थी वो सेल दे रखी है खाली। अब वो कैश है या क्रेडिट पता नहीं है, इसलिए हम उसे पूरा का पूरा क्रेडिट मान लेते हैं, क्योंकि कैश सेल निकालने के लिए कुछ नहीं दे रखा। तो कितनी दे रखी थी टोटल सेल अपन को? 40 लाख। ये याद है, नीचे छोटी सी इंफॉर्मेशन में दे रखी थी। इसकी है 43 और लास्ट है 38। 43 लाख और ये है 38 लाख। ठीक है, अब नीचे क्या आएगा? एवरेज रिसीवेबल्स। तो एवरेज रिसीवेबल्स के लिए अपन ने नीचे ही एक छोटी सी वर्किंग कर दी है। एवरेज रिसीवेबल्स कैसे कैलकुलेट होते हैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग कैसे मिलेगा? तो पहले वाले का ओपनिंग दे रखा था, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन में भी लिखवाया था, 2 लाख। ये अलग से इंफॉर्मेशन दे रखा था, और स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही इसकी क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था जो कि था 2 लाख। 4 लाख, ये आ गया 2 लाख। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 2 लाख। सिंपल है। सेकंड वाले में यही वाला इसका ओपनिंग हो जाएगा, इसका क्लोजिंग, यानी कि 2 लाख प्लस क्लोजिंग दे रखा है 2,60,000 डिवाइड बाय 2। तो ये आ जाएगा 460 डिवाइड बाय 2, 2,30,000।
तो ऊपर आ जाएगा 2,30,000। सिंपल है। लास्ट वाले में इसी का ये क्लोजिंग है तो इसका हो जाएगा ओपनिंग 2,60,000 और क्लोजिंग तो गिवन ही होगा 2,90,000। ठीक है, करते हैं फटाफट इसे। 260 प्लस 290 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 2,75,000। तो ऊपर आ जाएगा 2,75,000। सिंपल है कि नहीं? तो ये अपन ने एवरेज रिसीवर्स कैलकुलेट कर दिए तीनों ईयर्स के, और यही चीज अपन ने यहाँ पर डाल दी। ठीक है, अब अपन को फटाफट सॉल्व करना है। 40 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, ये आ गया 20। सेकेंड 43 लाख डिवाइड बाय 2,30,000, ये आ गया 18.69, तो इसे राउंड ऑफ करके 18.7। लास्ट 38 लाख डिवाइडेड बाय 2,75,000, ये आ गया 13.81। ठीक है, एक बार इसे चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन चेक करो आप भी। 18.7 पूरा लिख दो इसे। हाँ, 2 डेसिमल तो आपको कंप्लीट करने ही है कम से कम। 13.82। ठीक है, सिंपल है। रिसीवर टर्नओवर रेशियो मैंने ये भी बता दिया कि फॉर्मूला कैसे बनता है, और ये सारी चीजें भी बता दी। इसमें चाहो तो आप एक नोट डाल सकते हो कि ड्यू टू द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अपन ने टोटल सेल को ही क्रेडिट सेल मान लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फोर्थ पर। फोर्थ है हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो जो आपका रिसीवर टर्नओवर रेशियो होगा उसको आप चाहो तो मंथ से, चाहो तो डेज से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अगर मंथ आएगा तो यहाँ पर आएगा 12 मंथ, और अगर डेज आएगा तो यहाँ पर, अब यहाँ पर आप चाहे डेज में 360 लो या 365, हमारा इंस्टीट्यूट कहता है दोनों ही मान्य है। ठीक है, मॉड्यूल ने यहाँ पर 365 लिया है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 360 लो, क्योंकि एक तो आईसीआई ने खुद मान लिया है कि आप 360 ले सकते हो, और 360 से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, तो आंसर सही आ जाता है। ठीक है, क्लियर? तो अपन 360 लेंगे, तो ये आ गया 360। और रिसीवर टर्नओवर रेशियो आपको कैलकुलेट करना आता ही है, अभी सीखा टर्नओवर अपॉन एवरेज रिसीवर्स, और ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर। ये रहा, इसका है 20, 18.7 ये रहा। तीनों को फटाफट कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिख देते हैं। 20, 18.70 और लास्ट 13.82। ठीक है, ऊपर आएगा वही अपना 360। चलो फटाफट कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही सिंपल। 360 डिवाइड बाय 20 आ गया 18। 360 डिवाइडेड बाय 18.70, ये आ गया 19.25। 360 डिवाइडेड बाय 13.82, ये आ गया 26.05। एक बार चेक करते हैं मॉड्यूल ने क्या आंसर दिया है इसका। पहले का है 18.25, दूसरे का है 19.52 और तीसरे का, हाँ, तो थोड़ा सा हमारा डेसिमल में अलग आ रहा है, क्योंकि मॉड्यूल ने लिया है यहाँ पर 365 और अपन ले रहे हैं यहाँ पर 360। पर ये 360 क्यों लिया है मैंने, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है, अभी तो यहाँ पर आसान थी, लेकिन बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ 365 की वजह से आंसर में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है और सही भी नहीं लगता है। ठीक है, तो आप लोग क्या लेंगे, 360 डेज। क्लियर? तो टर्नओवर हो गया और एवरेज कलेक्शन पीरियड भी हो गया। नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी टर्नओवर आता है तो ये पहले आता है ऊपर और दूसरी चीज नीचे। तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, टर्नओवर, तो ऊपर आ जाएगा टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, जो कि ऊपर आएगी, और इन्वेंट्री जो कि नीचे आएगी। अब इन्वेंट्री ओपनिंग ले आया क्लोजिंग, तो अगेन कंफ्यूजन को क्रिएट ना होने से, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए अपन क्या लेते हैं, एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब ऊपर लेना था सेल्स,
लेकिन जो इन्वेंट्री रिलेटेड होती है वो COGS से रिलेटेड होती है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, उसमें अपन जीपी को कंसीडर नहीं करते, इसलिए सेल्स में से जीपी हटा देते हैं, यानी कि टर्नओवर में से जीपी हटा देते हैं, तो आ जाता है COGS। क्लियर? क्लियर कि नहीं? इन्वेंट्री में क्या कंसीडर करेंगे? COGS। हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आया जहां पर आप COGS कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे, आपको जीपी ही नहीं पता, तब आप वहां पर सेल्स ले सकते हो, लेकिन मेन प्रायोरिटी आपको किसको देनी है? COGS को। ठीक है, जब भी इन्वेंट्री वाला केस आएगा। तो यहाँ पर अपन क्या COGS कैलकुलेट कर सकते हैं? तो बहुत आसान है, क्योंकि अपन को जीपी शायद दे रखा है, जाने नहीं, अपन को डायरेक्ट COGS दे रखा है। अरे क्वेश्चन देखो कितना मासूम है, डायरेक्ट COGS दे रखा है। पहले वाले का 32 लाख, जो नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है ना वो काम की है बड़ी। 32 लाख, 36 लाख, और लास्ट 33। ठीक है, अब एवरेज इन्वेंट्री, तो अगेन इसके लिए अपन एक वर्किंग करेंगे छोटी सी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो इन्वेंट्री क्लोजिंग दे रखी थी 4 लाख, और जो इसकी क्लोजिंग होगी वही इसकी ओपनिंग हो जाएगी, तो 4 लाख प्लस इसकी क्लोजिंग कितनी दे रखी थी? 4,80,000। ये इसकी क्लोजिंग है, तो इसकी हो जाएगी ओपनिंग 4,80,000 प्लस इसकी क्लोजिंग कितना दे रखा था? 6 लाख। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 2 से, और इसकी ओपनिंग कहाँ से आएगी? अदर इंफॉर्मेशन में से, जो कि दे रखी थी 4 लाख, तो ये आ गया 4 लाख। और यहाँ पर कितना आएगा? कैलकुलेट करते हैं। 4 लाख प्लस 4,80,000 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 4,40,000। 4,80,000 प्लस 6 लाख डिवाइड बाय 2, ये आ गया 5,40,000। ठीक है ना? अब यही चीज इधर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। 4 लाख, 4,40,000, 5,40,000 कहाँ से आया ये पता है ना? ये आया है यहाँ से। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री। क्लियर? अब फटाफट इसको कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। 32 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, ये तो 8 आ जाएगा। 36 लाख डिवाइडेड बाय 4,40,000, ये आ जाएगा 8.18। 33 लाख डिवाइडेड बाय 5,40,000, ये आ गया 6.11। एक बार चेक करते हैं इसे। एक्चुअली ऐसा होता है ना डेसिमल में, तो दिक्कत आ जाती है, इसलिए मैं साथ के साथ चेक कर देती हूँ। 8, 8.18, 6.11, वेरी गुड, सारे सही हैं। हो गया आपको क्लियर 5 तक? आगे बढ़े 6, ये भी हमारा टर्नओवर से। टोटल एसेट टर्नओवर, तो अगेन टर्नओवर मतलब ऊपर आएगा सेल्स यानी कि टर्नओवर, और नीचे आएंगे दूसरी चीज यानी कि टोटल एसेट। सेल्स अपन को गिवन थी, अभी तो लिखा था हमने सेल्स कहीं, ये रहा 40, 43, 38। 40, 40 लाख, 43, 43 लाख, 38 यानी कि 38 लाख। ठीक है, अब आते हैं टोटल एसेट्स पर। तो आ जाओ फटाफट क्वेश्चन पर। तो देखो करंट एसेट दे रखे थे और 6,30,000, उसके बाद फिक्स्ड एसेट दे रखे थे 8 लाख, तो 8 और 6 14, तो ये हो गया 14,30,000। वाह, इसका भी अपन को टोटल दे रखा है, तो टोटल करने की जरूरत ही नहीं है। पहले का दे रखा है 14,30,000, दूसरे का दे रखा है 15,60,000, और लास्ट दे रखा है 16,95,000। क्लियर? सबसे सिंपल है ये तो, एसेट टर्नओवर वाला, टर्नओवर अपॉन टोटल एसेट। तो कैलकुलेट करते हैं। 40 लाख डिवाइड बाय 14,30,000,
ये आ गया 2.79 या फिर हो जाएगा 2.80 राउंड ऑफ करेंगे तो। वैसे आपको टेंशन नहीं लेनी अगर एक आध डेसिमल आपके इधर उधर हो जाए तो, ठीक है, इतना चलता है। 2.76 लास्ट 38 लाख डिवाइडेड बाय 16,95,000, ये आ गया 2.24। ठीक है, एक बार चेक करते हैं इसे। ऐसे टर्नओवर 2.80 पहले वाले का, 2.76, 2.24 सही है, यानी कि हमारी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई। आ गए 6 तक, चलो 7 पे पहुंचते हैं। 7 वाले और 8 वाला बड़ा सिंपल, जीपी रेशियो एनपी रेशियो, इसे सबको ही पता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। अब इसमें अपन को ग्रॉस प्रॉफिट दे नहीं रखा था, तो अपन क्या करेंगे, सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल्स माइनस सीओजीएस, यानी कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो एक एक ईयर का करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ईयर में मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देती हूँ, 40 लाख में से माइनस करेंगे 32 लाख। ठीक है, तो ये आ गया 8 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट। फिर सेकंड हमारा 43 माइनस 36 लाख, ये कितना हो गया, 7 लाख। लास्ट 38 माइनस 33, 8 में से 3 गए 5। सिंपल है, एक बार देख लो। अब यही चीज अपन यहाँ पर रख देंगे, तो 8 लाख, 7 लाख, 5 लाख। ठीक है ना, और नीचे आ जाएगा सेल्स। सेल्स कितना था, अभी तो लिखा था नीचे, 40, 43, 38, 40, 43, 38 लाख। ठीक है, इंटू 100। ये आप चाहो तो इंटू 100 करके परसेंटेज में कैलकुलेट कर लो, या डायरेक्ट ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100। 40 लाख पर हम 8 लाख का जीपी कमा रहे हैं, यानी कि जीपी रेशियो हो गया हमारा 20%। 7 लाख डिवाइडेड बाय 43 लाख इंटू 100, ये आ गया 16.28 राउंड ऑफ करके। ओहो, हमारा जीपी कम हो रहा है। 5 लाख डिवाइडेड बाय 38 लाख इंटू 100, ये हो गया 13.16। ओह गॉड, इसकी पोजीशन तो बड़ी बेकार लग रही है, जीपी हमारा साल ब साल कम और होता जा रहा है। ठीक है, फिलहाल अपन को कमेंट नहीं करना, सिर्फ रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसी पर ध्यान देते हैं। आ गया आपको समझ में जीपी रेशियो। तो नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, हमारा एनपी रेशियो, दैट इज नेट प्रॉफिट रेशियो। इसका भी सिंपल फॉर्मूला होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, क्योंकि जीपी हो एनपी हो ये सब अपन किस पर कमाते हैं, सेल्स पर। तो नेट प्रॉफिट तो अपन को क्वेश्चन में गिवन था, तो वहीं से लिख देंगे। पहला है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। ठीक है, देखो नेट प्रॉफिट भी अपना कम होता जा रहा है, इसका मतलब हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे होंगे। अब सेल्स लिखते हैं 40, 43 और 38, सेल्स भी तो कम हो रही है। इंटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा परसेंटेज में, ये आपकी चॉइस है, इंटू 100 करना है या डायरेक्ट सॉल्व करना है। 3 लाख कमा रहे हैं 40 लाख की सेल्स पर, ये हो गया 7.5%। नेक्स्ट 2 लाख कमा रहे हैं 43 लाख की सेल पर, अरे यार क्या हो गया, 2 लाख डिवाइडेड बाय 43 लाख इंटू 100, ये आ गया 4.65। ओह गॉड, एमपी रेशियो भी कितना कम हो रहा है। नेक्स्ट 1 लाख डिवाइडेड बाय, ये रिकॉर्डिंग पता नहीं कब बंद हो गई थी, इस वजह से ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया। सिंपल है, आप भी कैलकुलेट कर लोगे खुद से, ठीक है ना।
तो इस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स, ठीक है, यानी कि एसेट्स पर अपन ने कितना रिटर्न कमाया, सिंपल। तो देखो नीचे आ जाएगा टोटल एसेट्स, क्योंकि एसेट्स पर अपन ने कमाया, और कमाते क्या है बताओ, कंपनी में अपन कमाते क्या है, प्रॉफिट, तो ऊपर आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट। अब नेट प्रॉफिट तो अभी अभी अपन ने ऊपर ही लिखा था, तो वहीं से कॉपी पेस्ट कर देंगे। 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, क्लियर। नीचे क्या आ जाएगा टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स के लिए भी लोड नहीं लेना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में टोटल एसेट्स खुद गिवन थे, हमें टोटल भी नहीं करना पड़ा। कितना, 14,30,000, 15,60,000, 16,95,000, ठीक है ना। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसे फटाफट, सिंपल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 लाख डिवाइडेड बाय 14,30,000, ये आ गया 0.209, तो 0.21 आ जाएगा राउंड ऑफ करके। नेक्स्ट 2 लाख डिवाइडेड बाय 15,60,000, ये आ गया 0.128, तो 0.13 आ जाएगा राउंड ऑफ करके। लास्ट 1 लाख डिवाइडेड बाय 16,95,000, ये आ गया 0.058, 0.0585, ये हो जाएगा राउंड ऑफ करके 6, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं इसे फटाफट, 0.21, 0.13, 0.06 है ये। चलो कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस फॉर्मूले में। रिटर्न ऑन एसेट, एसेट पर कितना कमाया, तो एसेट्स आएंगी नीचे, और उसके ऊपर जो कमाया दैट इज नेट प्रॉफिट, वो आ जाएगा ऊपर। नेक्स्ट है हमारा टोटल डेट टू नेट वर्थ। टोटल डेट आपको बताइए कि पैसा कितना उठाया, और नेटवर्थ जो घर का पैसा होता है, घर का मतलब इक्विटी और रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो नेटवर्थ के लिए यहाँ पर एक छोटी सी वर्किंग भी की है मैंने। नेटवर्थ क्या होता है, अपना इक्विटी प्लस रिटेन अर्निंग। इक्विटी का नाम यहाँ पर क्या दे रखा था, कॉमन स्टॉक, ये मैंने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भी आपको बताया था। तो कॉमन स्टॉक है 1 लाख, रिटेन अर्निंग है 5 लाख, ये हो गए टोटल 6 लाख। यहाँ पर कर लेते हैं 1 लाख प्लस 5 लाख, और आपको भी करना है, डायरेक्ट 6 लाख मत लिख देना। दिक्कत क्या होती है कि अभी तो अपन को समझ में आ रहा होता है, क्योंकि मैं समझा रही होती हूँ और आप समझ रहे होते हो, लेकिन जब आप अकेले में बैठोगे तब आपको समझ में नहीं आएगा, फिर बढ़ेगी दिक्कत कि ये 6 लाख कहाँ से आ गया। इसलिए पूरा पूरा किया करो एकदम वर्किंग अच्छे से। 1 लाख प्लस 5 लाख 50,000, तो ये आ जाएगा 6 लाख 50,000। लास्ट 1 प्लस 5, ये भी सेम ही है, 1 लाख प्लस 5 लाख 50,000। और चेकर को भी पता चलना चाहिए ना कि हाँ हर चीज इन्होंने वर्किंग कर रखी है। सिंपल है, तो यहाँ से हमारी आ गई नेट वर्थ, कॉमन स्टॉक प्लस रिटेन अर्निंग। तो यहीं पर लिख देंगे इसे 6 लाख, 6,50,000, 6,50,000, इतना लिखो। फिर बात करते हैं अपन, क्या रह गया, टोटल डेट। अब टोटल डेट कैसे पता करेंगे, तो देखो अपना शॉर्ट टर्म डेट कितना था, 5,30,000, क्लियरली वहां पर टोटल दे रखा था। और लॉन्ग टर्म डेट कितना था हमारा, 3 लाख। तो शॉर्ट टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म डेट कितना हो गया टोटल डेट, तो वो आ जाएगा 8,30,000, ठीक है। ये डायरेक्ट लिख देते हैं, चाहो तो इसके लिए भी एक वर्किंग क्रिएट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो शॉर्ट टर्म डेट है हमारा 6,10,000 और लॉन्ग टर्म डेट है हमारा 3 लाख, तो ये हो गया 9,10,000, ठीक है। मॉड्यूल पास में रखना। और ये हो गया 10,45,000, ये कैसे आया, 7,45,000 शॉर्ट टर्म डेट था और लॉन्ग टर्म डेट दे रखा था 3 लाख, वहां से आया, ठीक है। क्लियर है, तो बस अब क्या करना है, कैलकुलेट। तो 8,30,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, ये आ गया 1.38। नेक्स्ट 9,10,000 डिवाइडेड बाय 6,50,000, ये आ गया 1.40। नेक्स्ट 10,45,000 45,000 डिवाइडेड बाय 6,50,000, ये आ गया 1.607 1.61। एक बार चेक करो फिर आगे बढ़ते हैं।
1.38, 1.40, 1.61, परफेक्ट। चलो लास्ट है हमारा 11। वैसे चाहो तो आप 10 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो। मैंने आपको बताया है जैसा क्वेश्चन होता है, अगर उसमें रेशियोज बताए नहीं है कि कौन से कैलकुलेट करने हैं, तो आप अपनी मर्जी से 6-8 कोई भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में उसकी इन्फॉर्मेशन गिवन हो तभी करना, ऐसे खाली फॉर्मूले लिख के नहीं छोड़कर आने हैं कि अरे हमारी मैम ने कही थी ये 6 कर लेना, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलो लास्ट है हमारा 11, लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरे कंपनी में कितनी कैपिटल आपने लगाई है, ठीक है, चाहे वो आपने ओनर्स फंड से लगाई हो या फिर बोरोड फंड से। क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइजेशन को ही बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। और ऊपर क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट। देखो इस तरीके के फॉर्मूले बहुत सिंपल होते हैं, टू वाले फॉर्मूले, क्योंकि टू वाले फॉर्मूले में क्या होता है, टू से जो आगे होता है वो ऊपर आता है न्यूमरेटर में, और टू से जो पीछे आता है वो आ जाता है नीचे। तो ऊपर आ गया लॉन्ग टर्म डेट और नीचे आ गया कैपिटलाइजेशन की जगह कैपिटल एम्प्लॉय। सिंपल। अब लॉन्ग टर्म डेट तो सीधा सीधा दे रखा था 3 लाख 3 लाख 3 लाख, तो यहाँ आ जाएगा 3 लाख 3 लाख और 3 लाख। अब करते हैं टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है आप लिख भी लो साथ के साथ, तो बाद में आप भूलोगे नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है लॉन्ग टर्म डेट, क्या क्या आपने इन्वेस्ट किया है, इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं रेशियो, ये अपन देखते हैं कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या करा है और उसमें से बाहर का पैसा कितना है, लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे आ जाएगा और उसमें से लॉन्ग टर्म डेट ऊपर आ जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि कितना परसेंटेज अपन ने लॉन्ग टर्म डेट उठा रखा है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में तीनों प्लस करो। क्वेश्चन में गिवन है लॉन्ग टर्म डेट 3 लाख, इक्विटी 1 लाख और ये 5 लाख, तो 5 6 7 8 9, नीचे आ जाएगा 9 लाख। क्लियर। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट 3 लाख 1 लाख 5 लाख 50,000, सिर्फ 50,000 का फर्क है, तो इधर आ जाएगा 9,50,000। और यहाँ तो बिल्कुल ही सेम है 9,50,000। 3 लाख 1 लाख 4 लाख और 4 लाख में 5,50,000 करेंगे तो 9,50,000। सिंपल है। जिसको भी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना नहीं आती थी अब तक, ये नोट कर लेना, ठीक है, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। चलो सॉल्व करते हैं इसे। 3 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख, यह गया 0.33। टोटल पैसा लगाए 3 लाख, जिसमें से कि 0.33 कितना है, लॉन्ग टर्म डेट। इसी तरीके से 3 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख 50,000, ये आ गया 0.32। 3 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख 50,000, ये आ गया 0.32। तो इसमें इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। हो गए हमारे सारे के सारे रेशियोज कंप्लीट। उम्मीद है आपको सारे के सारे रेशियोज समझ में आ गए होंगे। तो लास्ट अपन पहुंचते हैं एनालिसिस में। उन्होंने बोला था ना एनालिस करो, कमेंट करो, तो अपन ने 3 कमेंट करे हैं। तो सबसे पहले आप देखो स्टार्टिंग में रेशियोज में कहाँ गए, ये स्टार्टिंग में अपन ने कौन सा कैलकुलेट किया था, कोई नया हाइलाइटर ले क्या, इसके लिए अपन एक अलग हाइलाइटर लेते हैं। 1.19 करंट रेशियो, 1.25, 1.20, तीनों के तीनों रेशियो बर्बाद है, क्योंकि आपने 11th या 12th स्टैंडर्ड में जरूर ये बात सीखी होगी कि करंट रेशियो का आइडल रेशियो क्या होता है, सॉरी करंट रेशियो का आइडल रेशियो क्या होता है, 2:1। और यहाँ तीनों में ये बात नहीं आ रही है, ठीक है। तो अपन एनालिसिस में यही कमेंट करेंगे, करंट रेशियो का आइडल रेशियो होता है 2:1, जो कि इस कंपनी का नहीं है, मतलब ये कंपनी वाहियात चल रही है। अब आते हैं अपन क्विक रेशियो में। यहाँ पर कुछ और लिखा था, मुझे लगता है गलती से वो रफ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आपका तो होगा ही। अच्छा यहाँ पर देखो क्या है, अब आपने क्विक रेशियो का पढ़ा होगा, आइडल रेशियो कितना होता है, 1:1। लेकिन यहाँ पर कोई भी एक तो है ही नहीं, एक क्या यहाँ पर आधा भी नहीं है, 0.5 भी नहीं है, मतलब ये भी बहुत ही बेकार है। तो चलो पहले अपन यही कमेंट करते हैं कि करंट रेशियो और क्विक रेशियो
दोनों के जो आइडल रेशियो होते हैं दैट इज 2:1 और 1:1, वो दोनों आइडल रेशियो से कम है, लेस देन। ठीक है, पहला कमेंट समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं, सिंपल कमेंट बताया मैंने आपको, सिंपल, जो कि आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपना टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो अपना क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। पहले 20 था, फिर 18.7, ये अलग ही कलर का हाइलाइटर बन चुका है, और 13.82, यानी कि हमारा जो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो वो कम होता जा रहा है। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये थोड़ा सा बड़ा था, और फिर एंड तक आते आते 6 रह गया, यानी कि 8 से 6। दैट मीन्स कि हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कम होता जा रहा है। तो सेकंड कमेंट अपन यही दे देंगे, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आर डिक्लाइनिंग, कम हो रहे हैं। लास्ट बताओ किस पर कमेंट दें। सबसे इंपॉर्टेंट जीपी एनपी, इन पर तो आपको कमेंट देना ही देना है, दो पर जरूर कमेंट देना है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो और जीपी एनपी रेशियो पर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जीपी एनपी 20 था, 16 था, फिर 13। ओ गॉड, ये भी कम हो रहा है। एनपी में देखते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो 7.5, 4.65, 2.63, तो ये भी हमारा कम हो रहा है। तो थर्ड हमारा कमेंट यही हो जाएगा कि बोथ द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो हैव डिक्लाइंड सब्सटेंशियली। यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया है सब्सटेंशियली। ये वर्ड तब यूज करते हैं जब बहुत बुरी तरीके से कुछ होता है, यानी कि बहुत तेजी से, और यहाँ पर तेजी से क्या हो रहे हैं, ये दोनों रेशियोज कम हो रहे हैं। अब इसका एक रीजन यही है कि सेल्स जो हो रही है वो कम हो रही है, इसी वजह से हमारा प्रॉफिट भी कम हो रहा है। साथ के साथ शायद हमारे एक्सपेंसेस और बढ़ रहे होंगे, इसी वजह से हमारा एनपी भी कम हो रहा है। ठीक है, शायद क्या होंगे, एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं तभी तो एनपी कम हो रहा है। तो उम्मीद है आप ये चीज लिख आओगे। इसके अलग चाहो तो 4-5 और लिख सकते हो, मतलब टोटल 5 लिख सकते हो, वैसे 3, 5, 6 इतने बहुत है। और इतना अगर करके आओगे आप तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, बल्कि इससे कम भी करे आओगे तो।